मेरे पास एक ऐसी शख्सियत है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं, जो आपने अक्सर यूट्यूब पे फेसबुक पे देखा होगा। इन ऐसी शख्सियत को इनसे जानते हैं कि ये आखिर क्या कहानी है झील सैफुल मलूक की, क्या नॉलेज है इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि झील सैफुल मलूक की बारे की क्या स्टोरी है। सुने सर जी, आप जी सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था, शाह आसम का बेटा था, सैफ उसका नाम था। उसने जी मिस्र में ख्वाब देखा, ख्वाब दे बेच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्रे जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि ये सामने वाला जो छोटा पहाड़ है, इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो अब भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, तब परी का पता चलेगा। उसने 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी 8वीं बद्र जमाल, वही परी जो ख्वाब में मिली थी। यहाँ पे नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्हों ने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण ले गया। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाकर देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब कर मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर वहां से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद था, वो सामने छोटी गिरवटी के दरमियान जो गैप जा रहा है वहां से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ाए। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बच्चा, तूफान आ गया। अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया। दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग अब भी मौजूद है नारायण में। सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ता जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा। देव का सांस चला गया परी के सदमे से। परी को लेकर शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का सैफ नाम था, मलूक मुलाकात से कहते हैं, इसलिए झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे खड़े हैं 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है, इसकी 17,000 हाइट है, लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने का घर बना और परियों का बसे हुए को जा नहीं सकते। जो बंदा जाता है परियां गिरा देती हैं। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को, उन्होंने उठा के नीचे भेजा। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां उतरती है यहाँ पे अभी भी, लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि कारी साहब जैसे बंदे। हर बंदा परियां नहीं देख सकता, यही देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के नजारे कर सकते हैं। और आज दिन तक झील की गिराई का अंदाजा भी किसी ने नहीं ले सके। एक अंग्रेज आया था, उसने 5 मन रस्सी लाई थी। उस वक्त गाड़ियां नहीं चलती थी खच्चरों पे, आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते खत्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाजा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है। इसकी गिराई का कोई अंदाजा नहीं है। स्टोरी खत्म।